प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा किया गया है, ज़ाहिर है आवाम परेशान है, हम सभी परेशान हैं। नज़र ये आ रहा है कि इस इजाफे का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी कीमतों से नहीं है, इंटरनेशनल प्राइसेस से नहीं है, इसका बराह रास्त लिंक टैक्सेस ज़्यादा बढ़े हैं। आपको लगता है कि ये फैसला इस वक्त ज़रूरी था? पेट्रोल की कीमतों में क्यों इजाफा किया गया और इस हद तक इतना बड़ा इजाफा क्यों किया गया, जबकि रमज़ान आने वाला है और इसके नतीजे में लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। बात दरअसल ये है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमतों में कुछ इजाफा तो यकीनन है। आप देखिए कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके नतीजे में ईरान की एक्सपोर्ट जो है तेल की तकरीबन रुक चुकी है। इसलिए कुछ शॉर्टेज पैदा होने की वजह से बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा तो यकीनन हो रहा है। मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त ये जो 9 रुपये इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में और तकरीबन 4 रुपये जो इजाफा किया गया हाई स्पीड डीजल ऑयल में, ये कुछ ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ 3-4 दिन में तकरीबन $3 फ़ी बैरल की कमी आई है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि कम से कम इजाफा किया जाए। ख़ास तौर पे चूँकि अफरात ज़र में इजाफा तो जारी है, अभी इस वक्त हमारा जो अफरात ज़र है वो तकरीबन 9% के करीब है। लिहाजा कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि कम से कम इजाफा किया जाए तेल की कीमतों में। राइट, तो बताइएगा, सबसे पहले तो हफीज़ शेख साहब को मईशत को ठीक करने के लिए लाया जा रहा है और माशी टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। असद उमर ऐसा क्या नहीं कर रहे थे जो हफीज़ शेख कर सकेंगे? जवाब यह है कि मुल्क के जो हालात हैं वो वाज़े तौर पर सबको पता है। हमारे खसारे बढ़ चुके हैं और जो माशी रफ्तार है वो बहुत सुस्त हो चुकी है और इसकी वजह तो बहुत से हैं। यकीनन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर पाकिस्तान IMF की प्रोग्राम की तरफ जाता है तो ख़तरा इस बात का ज़रूर है कि अफरात ज़र में बहुत इजाफा होगा और यकीनन आपके जो माशी रफ्तार है उसमें और कमी आएगी। और ख़तरा ये भी है कि बेरोज़गारी और गुर्बत में बड़े तेज़ी से इजाफा हो सकता है। इस वक्त अगर असद उमर साहब होते या अब हफीज़ शेख साहब हैं तो इन दोनों के हाथ तकरीबन एक लिहाज से बंद हो चुके हैं। इनके पास कोई स्पेस या गुंजाइश नहीं है कि वो एक तरह से रिलीफ की तरफ चलें, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम अगर हम उस पर दस्तखत करते हैं तो वो बेतहाशा सख्त प्रोग्राम होगा और इससे माशी हालात कुछ अरसे के लिए ख़राब होंगे। बस हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल के बाद हालात कुछ फिर बेहतर हों। डॉक्टर साहब, सभी उम्मीद भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि स्टेट बैंक और FPR के जो सरबराहान हैं, इनको बदलने से मकासद पूरे हो सकते हैं? इनके बदलने के मकासद हो क्या सकते हैं आपकी नज़र में? और रुपए की गिरावट थम जाएगी और रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये सारी तब्दीलियाँ करने से ठीक हो जाएगी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, इस बात के बारे में कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तरीक़ा था और वक्त था उनको हटाने का वो बहुत नामुनासिब था। ये हमारे मुल्क के 2 सीनियर अफसर हैं और इनका जो पास रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है वो बहुत अच्छा है। आपने इनको नेगोशिएशंस के दौरान IMF के साथ हटाया है, तो इससे यकीनन जो हमारी नेगोशिएशंस हैं वो मुतासिर हुई होंगी और मेरा ख्याल ये है कि ये बड़े सीजन्ड और अपने पायदार और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को पहचानते हुए अफसर थे। मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब। आप समझते हैं कि नामुनासिब है? बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमसे बात कर रहे थे।